10th क्लास फर्स्ट क्लास है हमारी, तो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और किसी के सामने ट्राइपॉड आ रहा हो तो इधर कर लेना, थोड़ा सा लेफ्ट राइट कर सकते हो आप, स्पेस अपना, है ना, कोई दिखाई नहीं देगा तो आप कर सकते, मूवमेंट कर सकते हो आप। ओके, सबसे पहले बेसिक चीज़ें जो 9th क्लास की हैं वो आपको याद होनी चाहिए। कुछ फॉर्मूलेज हैं जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। a+b² इज इक्वल टू, पहले आप समझोगे बाद में आप नोट करोगे, पहले आप सुन लो और याद कर लो, अभी मैं सुनूंगा सबसे, ठीक है। a+b² इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। a-b² इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। क्लियर? a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। इट्स ओके, राइट। ये 3 फॉर्मूलेज याद होने चाहिए आप सभी को। और a+b³ की भी हमें जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट चैप्टर हम जो स्टार्ट करेंगे ना, वो रियल नंबर नहीं करेंगे, पॉलिनोमियल करेंगे। पॉलिनोमियल इसलिए क्योंकि पॉलिनोमियल के अंदर किसी भी बच्चे को एडजस्ट करना मेरे लिए आसान होता है, ग्रुप नया बन रहा होता है ना, बैकअप देना भी आसान होता है, जब है फिर सारा। क्लियर, राइट। इसलिए a+b³ क्या होता है? a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में बच्चों a+b, ब्रैकेट में a+b ऐसे बच्चों a³ + b³ दिस इज इक्वल टू, आप यहां से इसकी वैल्यू निकालो। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, a+b ब्रैकेट में a² + b² - ab, एक और फॉर्मूला भी होता है। लेकिन मुझे इस चैप्टर के अंदर किसकी जरूरत है कि आप a³ + b³ की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो आप इसको उठाकर लेफ्ट में लेके आओ, इस पूरे पोर्शन को इसको उठाकर लेफ्ट में लेके आओ, तो ये बन जाएगा a+b³। मैंने यहां से उठाया a+b³, और ये सब पूरा पोर्शन जो लेफ्ट में आएगा तो यहाँ प्लस का साइन है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, -3ab इंटू a+b। मुझे इस फॉर्मूले की जरूरत है इस चैप्टर के अंदर। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा फाइंड a³ + b³ तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है, सुनाना है, ठीक है, राइट। ऐसे ही मुझे इस चैप्टर में a4 + b4 की जरूरत है। a4 + b4 होता है a² + b² होल स्क्वायर - 2a² b²। a4 + b4 इज इक्वल टू a² + b² होल स्क्वायर - 2a² b²। क्लियर? और मुझे इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी a² + b² की जरूरत। a² + b² यहां से निकालो आप, देखो यहां से आप क्या करो, 2ab को लेफ्ट में लेकर आओ, राइट। आप 2ab को लेफ्ट में लेकर आओ तो क्या बन गया, a+b होल स्क्वायर - 2ab, तो a+b² - 2ab। इन फॉर्मूलेज की जरूरत मुझे सबसे ज्यादा है। बाकी मैं क्वेश्चंस के साथ साथ कोई नया आएगा तो बता दूंगा, पर इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिनोमियल पर कुछ बेसिक चीजें हैं जिसकी मुझे आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो पहले आप सारी चीजों को समझ लो, फिर एक ही बात नोट करना, ओके। एक बात बताओ जोक्से, तुम मुझे बता बेटे, √2 × √2, पहले मैं आपकी बेसिक्स ठीक करूंगा, डायरेक्ट मैं चैप्टर नहीं स्टार्ट करूंगा। पहले मैं आपका 9th क्लास का जो बेस है, जो अब तक तुमने मैथ्स किया है, उसको थोड़ा सा देखना चाहता हूँ, कितनी स्ट्रेंथ है उसमें, कितने तुम स्ट्रॉन्ग हो, राइट। √2 × √2 तो मुझे बताइए जोक्से बेटे, √2 × √2 क्या होगा? √4। चलो आप ये कह रहे हो कि √2 × √2 √4 होगा, लेकिन आपको पता है कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। तो आप इसको डायरेक्ट आपको लिख सकते हो, क्लियर। तो आपको पता है कैसे बताना है, √2 × √2 इज इक्वल टू 2। आपको ये वाला स्टेप बीच में नहीं बताना, क्योंकि अब हम बड़े हो रहे हैं ना, पहले हम छोटे थे तो स्टेप बाय स्टेप करते थे सारी बातों को, है ना भाई। आपको ये सिखाया गया रूट में दोनों को मल्टीप्लाई करो, इट्स ओके, राइट। लेकिन अब आपको कैसे याद करना है, सर √2 × √2 जब सेम नंबर आ जाए ना तो रूट हटा दो तो 2 आ जाएगा। तुम्हें पता है बच्चों कि इसका एक और मेथड भी होता है, उसको बोलते हैं इंडेक्स। किसी को इंडेक्स से भी आता है, पावर से भी आता है। देखो कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ। इस √2 को लिख सकते हो 2⁻1/2 पावर। तुम्हें पता है रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। शायद तुम्हारी छोटी दीदी आंटी ने जिससे पढ़े थे 9th क्लास, शायद नहीं बताया।
या तुम्हें पता नहीं है? तुम्हें पता है बेटी रुद्र? तुझे पता है, और तुम्हें नहीं पता? तुझे पता है, वेरी गुड। अर्णव नहीं पता, योगेश तुझे भी नहीं पता, निमित तुझे नहीं पता, और मैं तेरा नाम फिर भूल गया, चिराग तुझे भी नहीं पता। तो अब मैं आपको बता दूं, ये जो रूट है ना बेटे, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब रूट का मतलब पावर 1/2। क्लियर, राइट? और आपको याद रखना है कि एक ही बेस के ऊपर दो पावर, अगर दो, देखो आप सेम बेस है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो मैं इसको भी लिखूंगा 2⁻1/2। क्लियर? अगर ये बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है, तो इन दोनों पावर को तुम प्लस कर सकते हो। ये पढ़ा तुमने? ये पढ़ा तुमने? सब यस कर रहे हो। इसका मतलब है तुमने बात पढ़ी हुई है कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है, तो दोनों पावर को हम प्लस कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ इंडिसेस। तो लॉ ऑफ इंडिसेस क्या कहते हैं हमारा, कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी 1/2 प्लस 1/2। तो अब एलसीएम ले लो आप, 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा? 2/2। एलसीएम लेना आता है? 2/2। अब 2/2 क्या होता है? 1। तो 2⁻1 क्या होता है? 2। देखो शॉर्टकट रास्ता क्या था कि सर √2 × √2 होता है, तो √3 × √3 क्या होगा भाई? 3। √4 × √4 क्या होगा? √5 × √5 क्या होगा? √6 × √6। इट्स ओके, राइट? लेकिन मैंने आपको एक ही मेथड ये भी बता दिया। कोई आपसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो आप ऐसे समझा सकते हो। लेकिन जब हम करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, 10th क्लास से बड़े हो गए हो, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये सब चीजें नहीं करेंगे। आपको पता होना चाहिए सर √2 × √2 होता है। डायरेक्ट आप आंसर लिखोगे। क्लियर? मेरी बात समझ गए? ओके। एक तो ये मुझे आपको समझाना है, बेसिक 9th क्लास के जो बेसिक है, ये बताओ √5 प्लस 6√5, बताओ इसका आंसर क्या होगा? √5 प्लस 6 √5। नेक्स्ट है, आंसर बताओ मुझे क्या होगा? 6√10। नहीं बेटे, गलत आंसर। 30। चिराग नहीं बेटे, गलत आंसर बेटे। 7√5। निमित √5 प्लस 6 √5 प्लस का साइन है, तो बताइए। नहीं पता आपको, मैं नहीं पता। आप सुनो कैसे करते हैं। गुड रुद्र, हाँ रुद्र ने बिल्कुल सही बताया है कि ये 7√5 होगा। कैसे बेटी? प्लस का साइन। अगर यहाँ प्लस या माइनस साइन है, राइट, तो आप इन दोनों में से कॉमन नंबर देखो, कॉमन निकालना आता है आपको। कॉमन, इन दोनों में से कॉमन नंबर कौन सा है? √5। कॉमन नंबर कौन सा बेटी? तो √5 आप कॉमन ले लोगे। आप √5 आप कॉमन ले लो, ले लिया कॉमन। अब ब्रैकेट में यहाँ पर क्या रह गया? 1। √5 कॉमन ले रहे हो ना, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? 1 प्लस में यहाँ पर क्या रह जाएगा? 6। 6 प्लस 1 क्या होता है? 7। तो आंसर क्या हुआ आपका? 7/5। तो आपने इसको ऐसे याद करना है जैसे मैं समझा रहा हूं। अब सुनो शॉर्टकट रास्ता, √5 प्लस 6 √5। अगर ये प्लस का साइन है तो आप √5 को भूल जाओ, भूल गए। 6 प्लस 1 कितना होगा? 7 और साथ में √5 लगा दो। क्लियर? ऐसे तेजी से याद करना है आपको। अब ये बताओ मुझे, अगर मैं यहां पर 2√3 करता हूं और प्लस 9√3 करता हूं, तो तुम्हारे में से मुझे चिराग बता बेटे 11√3। अर्णव क्या ये सही बोल रहे हैं? सोच समझ के आंसर। योगेश कॉन्फिडेंट? हाँ क्लियर? लिख दूं मैं, लॉक कर दूं? तो 9 मैंने ट्रिक चोर मेथड क्या बताया? देखो ये था एक्चुअल मेथड कि कॉमन लेते हैं, ये एक्चुअल मेथड है, राइट? चोर मेथड क्या हमारा? शॉर्टकट रास्ता जल्दी करने का। भाई √3 को भूल जाए, सेम सेम है ना, सेम चीज, सेम टर्म है ना, भूल जाए, इसको है ही नहीं। अब 9 + 2 कितना हो गया? तो 11 लगा दिया, और जो भूल गया तो उसको वापस ले गया, तो 11/√3। ये शॉर्टकट रास्ता है। अब तो कहेंगे सर क्या टीचर नंबर काट लेंगे? बच्चे पूछते ऐसे नहीं भाई, हम इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वहां पर ये स्टेप थोड़ी लगाते रहेंगे कॉमन लेने वाला। बच्चे एलसीएम थोड़ी लेते रहेंगे। यहाँ पर बच्चे हवा में एलसीएम ले लेते हैं, बच्चे हवा में मल्टीप्लाई करते हैं, हवा में प्लस माइनस करते हैं और सीधा आंसर लिखते हैं। एग्री? मेरी बात समझ गए ना? छोटी क्लास, अब तुम 10th में आते हो, बड़े हो गए। जितना शॉर्टकट दिखाओगे ना मुझे, उतना ज्यादा मैं खुश होऊंगा। मुझे स्टेप्स नहीं चाहिए, मुझे फास्ट कैलकुलेशन चाहिए। वो बचपन में करके दिखा दिया तुमने अपने टीचर्स को। हाँ
क्लियर? अब नहीं करना, ओके? क्योंकि स्लो हो जाते हैं ना। अब आगे देखो आप, अगर मैं 3√7 माइनस √7 लिखूं तो इसका आंसर मुझे तुम्हारे में से निमित बताएगा। योगशित क्या ये सही है? क्या निमित सही बोल रहे हैं? सोच समझ के आंसर दे जल्दी। क्या ये सही बोल रहे हैं? 3√7 माइनस √7 श्योर? ठीक है, तो आप √7 बोलिए, 3 माइनस 1 कितना होगा? 2√7। समझ आ गया? चलिए अब और हम छोटी सी बात करते हैं। एलसीएम लेना मैं तुम्हारे से सीखना चाहता हूँ, मुझे नहीं आता। तुम मुझे सिखाओगे कि एलसीएम कैसे लेते हैं। 3/7 प्लस 4/5 है, तो इसका एलसीएम हम कैसे लेते हैं? कैसे लेते हो आप लोगों ने? कैसे सीखा हुआ है कि इसका एलसीएम लेना है? कैसे लोगे आप? नहीं मुझे बताओ बेटे। सर दोनों में जो कॉमन मल्टीपल आएगा। कॉमन मल्टीपल? Yes. अच्छा, आपको आपके पास कौन सा मेथड है? सर जो दोनों का कॉमन फैक्टर आएगा। कॉमन फैक्टर? पर 7 और 5 का कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा बेटे। 35। अच्छा 35 भी लिखोगे आप? अच्छा आप कहना चाहते हो नीचे आप 35 लिखोगे? ये सर। अच्छा आपके पास कौन सा मेथड है? सर जो जिसमें डिनोमिनेटर है उनको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। अच्छा इसके प्राइम फैक्टर्स करोगे, पर 7 का कोई प्राइम फैक्टर नहीं है भाई। सर 7 और उसका आंसर 7 और उसका 5 मतलब फैक्टर्स नहीं बनेंगे, प्राइम फैक्टर तो है पर फैक्टर्स नहीं बनेंगे। 7 × 5 कर 7 × 5 कर लोगे आप। अच्छा इस मेथड से सीखा हुआ आपने, ओके आप बताओ। सर 3/7 4/7 सर 3/7 ऊपर और सर नीचे करके सर। कैसे 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 दोबारा बता। सर 3/7 सर उस पहले लाइन में लिख दिया, 4/5 सर दूसरी लाइन में सर, फिर उसका कॉमन फैक्टर ले लेंगे। अच्छा तो तुमने छोटी क्लासेस में 9th क्लास तक तुमने ऐसे फैक्टर्स ऐसे बना ऐसे लेना सीखा हुआ है। कोई चोर मेथड तुम्हारे पास नहीं? फटाफट आंसर आ गया। किसी ने नहीं सिखाया? सिखाया होगा किसी टीचर ने यार, तो याद नहीं है। तू बता बेटे, रुद्र बेटे। तो 7 × 35 सेम उनका मेन कॉमन मल्टीपल ही। अच्छा नीचे कॉमन मल्टीपल लिखेगा, मतलब तुम्हें ये सिखाया गया है कि नीचे आप 35 लिखोगे, लिख दिया मैंने। उसके बाद सर 7 5 का 35 तो 5 3 15। अच्छा तो मतलब आप 35 को 7 से डिवाइड करोगे, ये सर 5 आएगा, फिर 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 15 आएगा। यही मेथड सीखा हुआ है आप सभी ने। योगशित तुमने शायद ये भी नहीं सीखा हुआ। ओके चल योगशित मैं तुझे तेरी हेल्प करता हूँ मैं। तो तुझे तो ऐसे लेना आता है, मैंने देख लिया है ना। तुझे भी रुद्र आता है, तुम्हें भी ये मेथड आते हैं? तुझे आता? तुझे नहीं भी वाला मेथड नहीं आता? चल चोर मेथड सिखाओ, क्या कहते हैं? चलो ठीक है, वो सबके लिए हो जाएगा ना, थोड़ा फास्ट हो जाएंगे तो बाकी बच्चे भी फास्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो मेरा मेथड सीखना बेटे कि मैं 10th क्लास में एलसीएम कैसे पसंद करता हूँ। ओके बोर्ड पर देखना आप सब। अब भूल जाओ, आप जो आपने सीखा उसको भूल जाओ। क्लियर? मेरा मेथड देखना, मेरा स्टाइल देखना। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5 × 15 यहाँ लिख दे 15 प्लस है ना, तो प्लस 7 × 4 28। मैंने इसलिए कहा था टेबल आनी चाहिए, और अपोन में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर 35। सिंपल। क्या किया लिमिट मैंने? इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो 5 3 जा 15। 7 को मल्टीप्लाई किया मैंने 4 से, 7 4 जा 28, और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई 7 × 5 नीचे, 7 × 5 नीचे। क्लियर? तो अब इसको सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका? 43/35। योगशित समझ आ गया? अब मुझे केवल योगशित बताएगा और कोई नहीं बोलेगा। 1/9 - 2/7 जल्दी बता, मेरे स्टाइल से बता। हाँ कर ले। 1/9 - 2/7। चलो ऐसा करो, तुम सब मेरे स्टाइल से करो, चलो रजिस्टर पे करो, मेरे स्टाइल से सब करो। 1/9 - 2/7 जैसे मैंने समझाया उसी स्टाइल से करना। तो जो मैंने देखा बच्चों, एक बच्चे ने क्या गलती की है, उसने पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो गलत है बेटे। पहले हमेशा इसको मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो आपका माइनस साइन का फर्क पड़ जाएगा। यस, पहले हमेशा ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 7 × 1 7, राइट। फिर माइनस साइन, अब 9 2 जा 18, और नीचे दोनों को क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई। 9 7 जा 16। अब सोल्व करना बच्चों। 7 - 18 कितना होगा बेटे?
-11 और अपॉन में 63, ये आंसर आ गया। तो ये सब काम अब बोर्ड पर मैंने जो जो लिखा है सब आपके रजिस्टर में आप नोट होना चाहिए। अब आप बोर्ड पर देखना आप सभी। अभी तक तुमने एलसीएम वगैरह लेना सीखा है, राइट? तो उसके कुछ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए तुम्हें दे दूंगा, ठीक है ना, जो आज तुम घर से करके लाओगे उसी मेथड से। अब आप देखो, आप सपोज करो 1 में √5 प्लस √2 आपके सामने आ गया मैथ्स 1/√5 प्लस √2। तो इसको हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज, क्या आप लोगों ने वर्ड पढ़ा हुआ है रैशनलाइज 9th क्लास में? अच्छा बताओ वरना क्या करते हैं सर? इनटू सर जो प्लस का साइन है ना, इनटू में जाके उधर माइनस हो जाएगा, जैसे इनटू √5 माइनस √2। वेरी गुड। लोकशील तू बता बेटे। हाँ, रैशनलाइज एक वर्ड होता है, उस मतलब उसमें हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करने तो क्या करेंगे सर? P/Q की फॉर्म में नहीं बेटे नहीं, 1/√5 प्लस √2 है, निमित तो बता बेटे। इसको इनटू करेंगे √5 माइनस √2। ठीक है, तो बता बेटे। सर इनटू √5 माइनस √2 और डिनोमिनेटर में लोकशील बिल्कुल ठीक बच्चों। लोकशील तो समझ ले, जब भी ऐसी कोई फिगर तेरे पास आ जाती है और मैं बोलता हूँ रैशनलाइज, क्या बोलता हूँ मैं? रैशनलाइज। अगर आप इसको रैशनलाइज में बोलता हूँ तो आपने क्या करना है, इसका साइन चेंज कर दे, बीच में प्लस है ना तो माइनस ले लेगा, √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई, √5 माइनस √2 से डिवाइड। हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं ना, हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं ना, हम कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस माइनस करेगा, यहाँ माइनस साइन होगा तो यहाँ प्लस और प्लस करेगा। याद रहेगा क्या बोला मैंने? सर इसको उधर जाकर मुझसे माइनस कर देना, साइन चेंज लीजिएगा, इसको सेम बिल्कुल गुड। अब देख, अब न्यूमरेटर में क्या होगा, √5 माइनस √2 तो रहेगा ऊपर, √5 माइनस √2 इंटू 1 है वहां पर। अब नीचे ध्यान से देख, इन फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यस। तो देखिए उसे ध्यान से देख, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो राइट। तो तुझे समझ में आ गया कि नीचे देख फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बता मुझे क्या, मैं नीचे क्या लिखूंगा? 5 माइनस। वेरी गुड वेरी गुड, वो तो उसमें भी निकला यार। मैं तो ये लिखने वाला था इसको समझाने के लिए कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेकिन बहुत अच्छा किया तूने, मन खुश कर दिया मेरा। क्या कि तूने डायरेक्ट आंसर मुझे बताया कि √5 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 5 माइनस √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, तो 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3। तो आपका आंसर आ गया √5 माइनस √2/3, ये आपका आंसर आ गया। एग्री बच्चों? क्लियर हो गया? अब ऐसे ही क्वेश्चन एक मुझे अभी करके दिखाओगे आप, 3 प्लस √5 ऊपर लिख रहा हूं मैं और 1 माइनस √3 मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, इसको करने से पहले एक छोटी सी बात मुझे बताओ यहाँ पर कि √5 इंटू √3 कितना होगा? √15। बेटे इन दोनों को दोनों अलग अलग नंबर है ना, सेम नंबर तो रूट हटता है ना बेटे, ठीक है ना। अब ये दोनों अलग नंबर हैं तो √5 इंटू √3 क्या करेगा, रूट लिखकर 5 इंटू 3 कर दे, 5 इंटू 3 कितना हो गया, 50, राइट। तो अब होगा 3 प्लस √5 लिखे और नीचे 1 माइनस √3 लिखे, राइट। तो तुझे क्या करना है, रैशनलाइज करना है, बिल्कुल इसी मेथड से मैं तुझे हिंट दे रहा हूँ। क्या करोगे, माइनस साइन है ना तो प्लस ले देगा, 1 प्लस √3 से मल्टीप्लाई, 1 प्लस √3 से डिवाइड, ठीक है। करो आप, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। बोर्ड पर लिखना, जिसको ये मल्टीप्लिकेशन नहीं आती है ना, तो आप बोर्ड पर लिखना बच्चों कैसे सोल्व करते हैं इसको। आप इसको 1 प्लस √3 रैशनलाइज करूंगा मैं, प्लस साइन माइनस है यहाँ पर तो प्लस ले लूंगा, 1 प्लस √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब हम ऊपर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले 3 को करेंगे दोनों के साथ, तो 3 इंटू 1 प्लस √3, फिर ये प्लस का साइन, अब √5 को मैं इन दोनों के साथ करूंगा तो √5 इंटू 1 प्लस √3, राइट। और नीचे लगाऊंगा मैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी,
वैसे मैं नीचे भी ऐसे कर सकता हूँ मल्टीप्लाई। स्टूडेंट कहते हैं सर आप जैसे ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो ऐसे आप नीचे क्यों नहीं मल्टीप्लाई करते? मैं नीचे भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तभी मेरा आंसर सेम आएगा, पर अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ तो आंसर जल्दी आएगा, राइट? आप मल्टीप्लाई करोगे ना तब भी आंसर वही आएगा, पर फॉर्मूले से थोड़ा जल्दी आएगा। तभी फायदा है फॉर्मूला लगाने का, याद करने का। भाई a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी योग से इधर देख लिया, तो a माइनस बी a प्लस बी क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, राइट? अब ब्रैकेट ओपन कर, 3 इंटू 1 3 प्लस 3 इंटू रूट 3, ओके, प्लस अब रूट 5 इंटू 1 और रूट 5 इंटू रूट 3 रूट 15 और नीचे 1 स्क्वायर 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा जल्दी बता? रूट 3 का स्क्वायर 3। यस, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं आपस में। अच्छा बच्चों तुम्हें पता है कि रूट और स्क्वायर कैंसिल क्यों होते हैं? क्या आप लोगों को पता है कि रूट और स्क्वायर कैंसिल क्यों होते हैं? सर क्योंकि रूट की वैल्यू थी 1/2। वेरी गुड, मैंने आज ही बताई है तुम्हें बच्चों कि रूट 3 होल स्क्वायर, तो ये रूट 3 कैंसिल, मैं बोलता हूँ ना रूट कैंसिल हो जाएगा। क्यों होता है? एक्चुअल में रूट 3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 1/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 1। तो आंसर क्या हुआ? 3। एक्चुअल मेथड ये है, तो जिसको नहीं पता, जिसको पहली बार पता चला है वो ये जरूर नोट करेगा, इसको हाईलाइट करना है। आगे से रेड पेन लेके आना है तुम्हारे हाथ में, ब्लू पेन, रेड पेन, ब्लैक पेन, 2-3 कलर होने चाहिए। तो जब मैं कहूँगा इसको बॉक्स में डालो, बॉक्स में डालने का मतलब है उसको रेड पेन से बॉक्स में डालो, हाईलाइट करना उस चीज को, ठीक है? तो 2-3 पेन लेके चलने, फिर मैं असाइनमेंट को पेस्ट करवाऊंगा, जो वर्कशीट दूंगा ना वो रजिस्टर में देखो, ये फेविक्विक है मेरे पास, राइट? फेविकोल भी होता है, तो हमारे पास इससे असाइनमेंट दूंगा जो रजिस्टर में पेस्ट हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर? तो आज तो बेसिक क्लास है, तो नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट पेस्ट करवाऊंगा। अब सुनो बच्चों जरा, अब ये बात क्लियर होगी तुम्हें। अब यहाँ पर आ जाओ, 1 रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 3। अब इसको सोल्व करो, बस कहानी खत्म हो चुकी है। मैं इसमें कुछ अच्छा ये बताओ, क्या मैं 3 रूट 3 प्लस रूट 5 प्लस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि सेम नंबर नहीं है। यहाँ पर मैं क्यों कर पा रहा था? जो पहले मैंने बताया था, अगर यहाँ रूट 3 होता ना तब मैं इसको प्लस या माइनस कर सकता हूँ, ओके? पर ये नंबर अलग है ना, रूट 5 है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप इसको ये कहीं छोड़ देना, ये आपका आंसर है। 1 माइनस 3 क्या होगा? -2। दिस इज योर आंसर। पता चला कैसे हम सोल्व करते हैं, ठीक है? तो अभी जल्दी से नोट कर लो। यस बच्चों, तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो आप करके लाओगे। 7/15 माइनस 3/7, इसको सोल्व करके लाना। 4/5 प्लस 9/3 माइनस 1/3, इसको सोल्व करके लाना। और 3 प्लस रूट 5 इंटू 7 माइनस रूट 3 को मल्टीप्लाई करके लाना, ठीक है? रूट 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, आप आइडेंटिटी लगा सकते हो, ये सब आपको सोल्व करना है। रूट 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, इसको भी सोल्व करना है आपने। 6 बच्चों आपको ये याद होनी चाहिए, 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 14 स्क्वायर और आपको 29 स्क्वायर तक ये सारे स्क्वायर याद होने चाहिए। भाई 20 जैसे 24 स्क्वायर 576 होता है, 25 स्क्वायर 625 होता है, राइट? ऐसे जो है आपको सारे याद है, तो ये सारे स्क्वायर आपको याद होने चाहिए और ये सारा काम करके लाना। और एक क्वेश्चन और लिख लो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 3x माइनस वाई इंटू 2x प्लस 3y, इसको मल्टीप्लाई करके लाना। तो ये सारा होमवर्क है जो फिर अभी तुम्हारा 10th क्लास का अभी स्टार्ट नहीं हुआ। 10th क्लास आज बेसिक पढ़ाया मैंने, है ना? तो मेरे बारे में पता चल गया। 10th क्लास का जो काम है वो नेक्स्ट क्लास है, वेडनेसडे से स्टार्ट करूँगा। जो पॉलिनोमियल का चैप्टर है ना वो वेडनेसडे से स्टार्ट करूँगा।